हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 26/8/2020, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास बीएससी एंड बीए, सेमेस्टर 5। बेटा मैंने चैप्टर नंबर 1 ग्रुप्स एंड ड्रिंक का जो मेरी बुक है उसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 ग्रुप्स एंड सब ग्रुप को स्टार्ट करवाया था। और ग्रुप एंड सब ग्रुप के अंदर मैंने सब कुछ बता दिया था आप लोगों को मेरी पहली 2 वीडियो के अंदर। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बता दिया था। उसके बाद मैंने सम फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, क्लाउजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बता दिए थे मैंने। उसके बाद कोई भी बाइनरी कब एक ग्रुप बन जाएगा जब 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कब एबेलियन बन जाएगा जब 5वीं कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल करवाए थे। ठीक है, आज का मेरा जो टॉपिक होगा बेटा वो एक टॉपिक और बचा हुआ है। एक तो मैं सबसे पहले अपने आप में खुद सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आप बार बार मेरे से ये कमेंट नहीं करेंगे कि सर मैं जो भी डाउट लूंगा मैं अपने एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मेरे को पढ़ाने दे आप। देखो, सबसे पहले है मेरे पास आज का टॉपिक एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुला। एक मोडुला का चैप्टर बचा हुआ है, टॉपिक बचा हुआ है इसके अंदर, वो सिखाता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर मूव करूंगा। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुला क्या होता है भाई? सबसे पहले डिनोटेड बाई प्लस एम या मोड ऑफ एम। इस साइन से डिनोट किया जाता है मोडुला को, या तो प्लस एम या मल्टीप्लिकेशन एम, या प्लस एम स्टार या मल्टीप्लिकेशन एम स्टार, या मोड ऑफ एम। ठीक है, एडिशन मोडुला की बात करता हूं भाई मैं। मेरे पास कोई भी 2 नंबर है मेरे पास, ए एंड बी, ए प्लस बी किसके बराबर होंगे? बोलो, वो एफ के बराबर होंगे। एफ क्या होगा भाई? 0 से ग्रेटर देन होगा और एम से क्या होगा? स्मॉल देन होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 एडिशन मोडुला 4 5 कितना आएगा रिजल्ट? 2। क्यों आएगा भाई? 5 और 5 दोनों को जोड़ो, 5 और 5 से 10, 10 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 2। रिमाइंडर क्या होगा? एक इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि सेकंड एग्जांपल 5 और 3 8, 8 का एडिशन मोडुला कितना है? 5, तो प्लस का साइन है। 8 को जोड़ के 5, 8 और 3 11, 11 को जोड़ के 5 से भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो एडिशन मोडुला कितना बन जाएगा इसका? 1। जैसे कि 10 को 4 से भाग दिया तो ये रिजल्ट मैंने इस तरीके से शो कर रखा है। जैसे कि 23 प्लस में 10 कितना बन गया? बोलो 33। 33 को किससे भाग देंगे भैया? 7 से। 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बच गया? 5। तो इसका एडिशन मोडुला बोलो कितना है मेरे पास? 5। बारी किसकी आती है? बोलो मेरे पास बारी आती है सर मल्टीप्लिकेशन मोडुला की। मल्टीप्लिकेशन मोडुला कितना होगा? 3 की गुणा 10 से करेंगे तो 30, 7 से भाग देंगे 7 चौके 28, 2 रिमाइंडर, राइट आंसर। ओके, 5 25, 25 को 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, रिमाइंडर कितना बच गया? 1 एडिशन मोडुला। 8 3 24, 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, एडिशन मोडुला कितना आ गया? बोलो मेरे पास 4। बोलो बेटा, आज का छोटा सा टॉपिक था मेरे पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुला। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? एग्जाम्पल पे जा रहा हूं बेटा मैं, और एग्जाम्पल से क्लियर करवाता हूं। प्रूव दैट z इज इक्वल टू 0 1 2 3 इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुला 4। क्या कहता है भाई? प्रूव दैट z इज इक्वल टू 0 1 2 3 इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुला 4। हमें इसको क्या प्रूव करके दिखाना है भाई? इसको मुझे एबेलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाना है। कोई भी सेट, कोई भी बाइनरी कब एबेलियन ग्रुप हो जाएगी? जब वो क्लाउजर होगी, एसोसिएटिव होगी, आइडेंटिटी होगी, इनवर्स होगी और कॉम्यूटेटिव होगी तो एबेलियन ग्रुप बन जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ से सबसे पहले बात मैं आपको एक टेबल बनाना सिखाता हूँ मोडुला की, साइक्लिक टेबल। बेटा सबसे पहले मेरी साइक्लिक टेबल के बारे में सीखेंगे आप। साइक्लिक टेबल या कंपोजिशन टेबल, COMPOSITION, कंपोजिशन टेबल क्या होती है भाई? देखिए बेटा, साइक्लिक टेबल 0 1 2 3 0 1 2 3। एडिशन बोलो कितना है मेरे पास? मोडुला क्या है? बोलो एडिशन ऑफ 4। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3। मतलब 4 से भागो, 4 या 4 ज्यादा जाते हैं तो क्या कर देंगे? हमें f को, रिमाइंडर को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, 1 पे जोड़ो, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0। ओके गुरुजी। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2,
दो में एक जोड़ेंगे तो 3, दो में 2 जोड़ेंगे तो 4, रिमाइंडर 0, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, रिमाइंडर 1। मेरी बात से वाकिफ है भाई सभी विद्यार्थी? बोलो। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 4 1 जोड़ेंगे तो 4, रिमाइंडर 0, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, रिमाइंडर 1, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, रिमाइंडर 2। तो सबसे पहले क्या आगे भाई मेरे पास है, सबसे पहले गुरुजी आगे साइक्लिक टेबल या कंपोजिशन टेबल। दोबारा से सीखिए बेटा, 0 1 2 3, 0 1 2 3 दिए हुए सेट के एलिमेंट रो और कॉलम के अंदर रख लेंगे। यहाँ पर साइन कंसिडर कर देंगे मॉडुला ऑफ 4, ठीक है। पहले एलिमेंट की सभी के साथ 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, रिमाइंडर 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, रिमाइंडर 0, और 2 में 3 जोड़ेंगे 5, रिमाइंडर 1, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 पर रिमाइंडर 0, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में रिमाइंडर 1, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, रिमाइंडर 2। साइक्लिक टेबल और कंपोज टेबल। तो पहली प्रॉपर्टी भी यहाँ से प्रूव होगी बेटा हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी बोलो कौन सी है मेरे पास? पहली प्रॉपर्टी है गुरुजी क्लाउजर एक्सोम। क्या होगा क्लाउजर एक्सोम? क्या कहता है मेरे पास है, ऑल द एंट्री इन द टेबल आर द एलिमेंट ऑफ ए जेड पॉजिटिव। देखो, all the elements of a table in entries of a जेड पॉजिटिव। आप चेक कर लो ना एक बार, 0 1 2 3 या सारे के सारे जो एलिमेंट है वो 0 1 2 3 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? तो क्या होगा बोलो मेरे पास है, therefore the closure axiom is satisfied। मेरा पहला केस क्लियर भाई। प्रूव दैट z इज इक्वल टू 0 1 2 3 इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुला 4। बारी किसकी आती है भाई मेरे पास? सेकंड प्रॉपर्टी की बारी आती है गुरुजी एसोसिएटिव। किसकी बारी आती है बोलो? सेकंड की। सेकंड में बारी आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ला क्या होती है भाई मेरे पास? a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। इसमें b प्लस सी ब्रैकेट में डाउन, इसमें a प्लस सी ब्रैकेट में डाउन। क्या करेंगे भाई? हम मॉडुला ले लेंगे कोई भी। यहाँ पर मॉडुला 3 ले लिया तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अब कोई भी 3 एलिमेंट ले लो आप, ए बी सी में कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, 1 3 4। लेट 1 3 4 बिलोंग्स टू, किसके अंदर बिलोंग कर रहा है भाई मेरे पास है? क्या था क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी मेरे पास? जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या? 1 इसमें बिलोंग करना चाहिए बेटा। तो 0 1 2 3 है क्या? यस सर, 0 1 2 3 है। तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, बिलोंग्स टू जेड। ठीक है भाई। 1 मॉडुला 3 प्लस में 2 मॉडुला 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस में 2 मॉडुला क्या चल रहा है बोलो? 3। ठीक है भाई। दोनों को जोड़ो, 3 और 2 5, 5 को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 2 में 2 जोड़ो, 3 को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये तो लेफ्ट हैंड भाई। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 और 1 3 को 1 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 पे भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। दोनों साइड इक्वल आ रही कि नहीं आ रही बोलो मेरे पास? तो कैसे ला होगी भाई मेरे पास? ये गुरुजी एसोसिएटिव ला होगी। 2 बातें क्लियर। थर्ड आती है भाई मेरे पास आइडेंटिटी। थर्ड क्या है भाई? थर्ड आती है गुरुजी मेरे पास आइडेंटिटी। कोई भी कंडीशन कब है को आइडेंटिटी के कोई भी रिजल्ट मेरे पास कब आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेगा? जब एक साइक्लिक टेबल आप पढ़ रहे हो, अगर साइक्लिक टेबल के अंदर पहली रो और दूसरी रो अगर आपस में इक्वल आ जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगी बोलो? वो आइडेंटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो मेरे पास बेटा? वो आइडेंटिटी हो जाएगी। तो आइडेंटिटी के अंदर क्या लिखेंगे बोलो? आइडेंटिटी एक्सोम्स
इज सेटिस्फाइड। रीजन दो यहाँ पर, क्यों? क्योंकि R1 एंड R2 इज आइडेंटिकल। बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब साइक्लिक टेबल के अंदर आपके पास R1 और R2 अगर आपस में इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगी, वो एक आइडेंटिटी हो जाएगी। थर्ड क्या है भाई मेरे पास? थर्ड है गुरुजी आइडेंटिटी इनवर्स। थर्ड क्या है बताओ मेरे पास? आइडेंटिटी इनवर्स। इसी में समझाता हूँ साइक्लिक टेबल के अंदर ही। आइडेंटिटी इनवर्स क्या होगा मेरे पास? जीरो का इनवर्स जीरो है क्या? जीरो का, जब दोनों आपस में इक्वल है, जीरो का इनवर्स कितना है बोलो? जीरो। तो जीरो कहाँ कहाँ है बताओ? जीरो ये रही गुरुजी, जीरो ये रही गुरुजी, जीरो ये रही गुरुजी। तो देखो यहीं पर समझने की कोशिश करना बेटा। जीरो का इनवर्स जीरो, जीरो का इनवर्स जीरो, क्योंकि ये आपस में मिल रहे हैं। तो जीरो का इनवर्स जीरो आ गया, तो जीरो कहाँ कहाँ है? जीरो ये रही। वन का इनवर्स बोलो कितना होगा? वन का इनवर्स जीरो, जीरो किसके ऊपर मिल रहा है? थ्री के ऊपर। टू का इनवर्स, टू का इनवर्स जीरो पे, जीरो पे, जीरो पे कितना एलिमेंट? टू है, ठीक है। उसके बाद थ्री का इनवर्स, थ्री का इनवर्स कितना है? जीरो, जीरो के लिए कितना है बोलो मेरे पास? वन। ये जो इनवर्स में जो एलिमेंट निकाले हैं आप लोगों ने, क्या ये हमारे सेट के अंदर मिल रहे हैं? मिल रहे हैं सर। तो क्या हो गया बोलो? ये हमारे पास है, ये क्या होगी भाई मेरे पास है? ये आइडेंटिटी ना, आइडेंटिटी इनवर्स भी होगी। क्यों होगी बोलो? जीरो का इनवर्स जीरो, वन का इनवर्स थ्री, टू का इनवर्स टू और थ्री का इनवर्स वन। जब मैंने निकाल के देखा, जब कोई भी रिजल्ट एक आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी इनवर्स निकालना बहुत आसान है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होगा उसका इनवर्स यही होगा। जीरो का इनवर्स कितना हुआ? जीरो। रिजल्ट भी कितना आया? जीरो। अब जीरो देख लो कहाँ कहाँ है? जीरो ये रही सर, एक दो तीन। वन का इनवर्स जीरो कहाँ है? उसके ऊपर उसका रिजल्ट मिलेगा। वन का इनवर्स जीरो कहाँ है? थ्री के लिए। टू का इनवर्स कितना बनेगा? टू बनेगा, क्योंकि जीरो के साथ जो एलिमेंट कंसिडर कर रहा होगा। थ्री का इनवर्स जीरो कहाँ है? वन मिलेगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आए तो साइक्लिक टेबल को दोबारा से फिर समझा दूंगा, ताकि। और एक बात और, मैं आप लोगों के पास एक क्लासिफिकेशन वीडियो और भेजूंगा, मतलब एक सजेशन वीडियो और भेजूंगा, जैसे कि जो एक अच्छे से मैथमेटिशियन की वीडियो भी आप लोगों के पास सेंड करूंगा, वो भी आप लोगों को पढ़नी है। थर्ड, चार प्रॉपर्टी होगी भाई, ग्रुप तो बन गया ये मेरे पास। थर्ड प्रॉपर्टी बोलो, लास्ट प्रॉपर्टी बोलो क्या बन गई मेरे पास? लास्ट प्रॉपर्टी है गुरुजी कोमोटेटिव। कोमोटेटिव में क्या होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मॉडुला थ्री। मॉडुला थ्री कोई भी दो एलिमेंट ले लो भाई, ए प्लस टू और टू प्लस वन। दो को दो जोड़ेंगे तो तीन, तो कितना आएगा बोलो? तीन को तीन से भाग देंगे तो एक, तीन को तीन से भाग देंगे तो एक, क्योंकि थ्री का मॉडुला चेक कर रहे हैं, थ्री का मॉडुला चेक कर रहे हैं, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो क्या होगा बोलो? बोले मेरे पास बेटा ये गुरुजी एक है एबिलियन ग्रुप आ गया। बोलो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा अलग से। 5 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है हमेशा। प्रूव दैट जेड इज इक्वल टू 0 1 2 3 इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ई मॉडुला 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दे रहा हूँ, वो एग्जांपल्स आप लोगों को खुद करने हैं। जैसे कि प्रूव दैट जेड इज इक्वल टू 1 3 7 9 इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुला 10। ये क्वेश्चन और करवाता हूँ बेटा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बोलो कितना है? 1 3 7 9, यहाँ बोलो 1 3 7 9 एडिशन मॉड्यूल मल्टीप्लिकेशन मॉडुला 10, 1 3 और 1 4 7 और 1 7 और 1 8, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 एकम 1 3 एकम 3 7 एकम 7 और 9 एकम 9। मल्टीप्लिकेशन है बेटा, एडिशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का ही रोल चलेगा। 3 एकम 3 3 तिया 9 7 तिया 21 21 को 10 से भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 7 नियम 63 63 को 10 से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए बेटा, 7 एकम 7 7 तिया 21 को 10 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। 7 7 49 को 10 से भाग देंगे तो 9 बचेगा। 7 नियम 63 को 10 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 27 7 बचेगा। 9 7 63 63 में 3 बचेगा। 9 9 81 81 में 1 बचेगा। देखो जो मेरी टेबल है, साइक्लिक टेबल है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आए हैं वो सारे जेड के अंदर बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 1 3 7 9 और 1 3 7 9।
तो क्या हो गया भाई मेरे पास पहली प्रॉपर्टी तो स्टेबल नहीं सेटिस्फाई करवा दी, बोलो कौन सा, क्लाउजर एक्सोम इज सेटिस्फाई, क्लाउजर एक्सोम भी सेटिस्फाई होगा, क्लाउजर होगा तो बोलो क्या होगा, आइडेंटिटी भी हो गया भाई, क्योंकि R1 एंड R2 इक्वल है मेरे पास, R1 और R2 इक्वल है तो आइडेंटिटी भी हो गया। थर्ड बोलो किसकी बारी आ गई, इनवर्स की बारी आ गई। इनवर्स को दोबारा से फिर समझाता हूँ, इसके अंदर ए का इनवर्स कितना है, ए का इनवर्स 1 का इनवर्स 1 और 1 ही रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, तो 1 कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है भाई। 3 का इनवर्स कितना हो जाएगा गुरुजी, 3 का इनवर्स 1 किसके लिए ऊपर जा रहा है, 7 के ऊपर, 3 का इनवर्स 1, 3 का इनवर्स पूछ रहा है, रिजल्ट कितना आएगा 1 किसके लिए जा रहा है, 7 के लिए, 7 का इनवर्स कितना बनेगा 1 किसके लिए जा रहा है बोलो, 3 के लिए, और किसका इनवर्स 9 का इनवर्स कितना बनेगा 1 किसके लिए जा रहा है बोलो, 9 के लिए। मतलब जो भी रिजल्ट में इनवर्स में जितने भी एलिमेंट आए सारे के जेड के अंदर बिलोंग कर रहे हैं सर, तो ये इनवर्स भी हो गया। अब बारी किसकी आती है, ग्रुप तो हो गया क्योंकि 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। एबिलियन ग्रुप चाहिए, एबिलियन ग्रुप के लिए क्या करना पड़ेगा, कोम्यूटेटिव लॉ लगानी पड़ेगी। कोम्यूटेटिव लॉ क्या होगी बोलो, ए मोडुला ऑफ 10 बी इज इक्वल टू बी मोडुला ऑफ 10 ए, कोई भी 2 एलिमेंट लेके ये सेटिस्फाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो मेरे पास है एक Z10 का जो मल्टीप्लिकेशन मोडुला था वो एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द सेट Z इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन मोडुला 6। ये आप खुद करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। हम एक्सरसाइज के ऊपर मूव कर रहा हूँ भाई, फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर मूव कर रहा हूँ, और फर्स्ट एक्सरसाइज में पहले 5 मतलब मोस्टली क्वेश्चन खुद करेंगे। देखिए जैसे कि उसमें क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट है, इज द सेट इज ग्रुप एडिशन मॉडुलस 7, ये इसका ग्रुप है या नहीं है ये बताना है मेरे को। प्रूव दैट द सेट G इज इक्वल टू फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ अंडर 6 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुला 7 है या नहीं है ये बताना है आप लोगों को। शो दैट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुला 5 MDU में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा, इसलिए मैंने ये टॉपिक सिखाया है आप लोगों को। इसमें ये टॉपिक बच ही जाता नहीं तो, लेकिन मैंने ये टॉपिक सिखा दिया आप लोगों को, और मेरी पहली एक्सरसाइज अच्छे से फिनिश भी हो गई है। आप खुद करेंगे इस पहली एक्सरसाइज को। कल मैं सेकंड एक्सरसाइज करवाने से पहले आप लोगों को प्रॉपर्टी सिखाऊंगा। पहले मेरी 2 वीडियो में सारी प्रॉपर्टी प्रूव करनी आएंगी, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। मैं आशा रखता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ काम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।